पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है। तो वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए गिवन सेट, कोई भी नाम ले लिया जाए, ए is called equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। अब एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि कोई दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि मान लिया जाए कि लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस, है ना, इन ए प्लेन, लाइंस का सेट है, एंड लेट आर बी a relation in L। तो यानी कि सेट में डिफाइन एज ऐसे दिया है L R इज इक्वल टू L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो यह एक रिलेशन होगा कि लेट R be the set of lines in a plane and let R be a relation in L defined as is parallel to, ये रिलेशन हो गया। अब दिखाना है so that R is an equivalence relation। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इज आर इक्विवेलेंस, तो कैसे इसको हम दिखाएंगे, इसको देखना है। तो हम जानते हैं कि ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। तो हम लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस, है ना, रिलेशन, इट इज सफिशिएंट to show that R is reflexive, symmetric and transitive। तो ये लिखा जाए या न लिखा जाए। अब हम लोग डायरेक्ट कहेंगे पहला रिफ्लेक्सिव, कैसे इसको टेस्ट करते हैं ये देखेंगे। तो मान लिया जाए कि L1 एक लाइन है और बिलोंग्स टू L हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई लाइन L1 अपने इटसेल्फ, स्वयं के पैरेलल हो सकती है या नहीं। बिल्कुल हो सकती है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। तो इसका मतलब है कि L1 है ना, बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 इज पैरेलल L1 itself। तो L1 belongs to R, so R is reflexive relation।
और उसके बाद रिफ्लेक्सिव हो गया। तब हम लोग अब सिमेट्रिक के बारे में देखेंगे कि क्या सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत होती है, तो हम लेंगे एक लाइन L1 एक L2 और बिलोंग्स टू L कह देंगे। L का कोई दो लाइन लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वी है L1 L2 बिलोंग्स टू R, ऐसा लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2, इसका ये मतलब है। अब देखिए दो लाइन अगर हो, एक L1 और एक L2, तो यदि हम कहें कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1, दिस इम्प्लाइज दैट L2 L1 आल्सो बिलोंग्स इन R। तो सिमेट्री का यही प्रॉपर्टीज होता है कि क्या प्रॉपर्टीज होता है कि यदि हमने क्या देखा कि L1 L2 belongs to R, this implies that L2 L1 belongs to R, so R is symmetric। तो ये दूसरा की रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमको दिखाना है कि R जो है ट्रांजिटिव होगा। तो देखें, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L ले लेते हैं। अब देखिए वी है L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L1। अब जरा सोचिए कि यह L1 है, यह L2 है और यह L3 है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L3, यानी L1 इज पैरेलल टू L3, यानी L1 L3 belongs in R, L1 L3 belongs in R। तो हमने क्या देखा, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, this implies that L1 L3 belongs to R। यानी रिलेटिव का जो कंसेप्ट है, तो हम देख रहे हैं कि यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऊपर हम लिख दिए हैं कि इन ऑर्डर टू शो दैट, और अगर ऊपर नहीं लिखे हैं तो नीचे एक लाइन हम लिख सकते हैं कि thus all conditions, है ना, all conditions या postulates of an equivalence relation are satisfied, ऐसा एक लाइन लिख देंगे। So R is an equivalence relation, और ये प्रूव हो जाता है। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करते हैं, दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए सो दैट, दूसरा एक एग्जाम्पल, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, यानी कि इंटीजर्स का सेट कहिए, डिफाइन एज कुछ भी R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A माइनस बी इज
डिविजिबल बाय 2। अब यह एक रिलेशन दिया हुआ है और क्या दिखाना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्वेश्चन है। तो रिलेशन जो दिया है वही हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं कि A बिलोंग्स टू Z, सेट का कोई भी एक एलिमेंट A ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंस A माइनस A दैट इज 0 इज डिविजिबल बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या हम देख रहे हैं कि A और A कोई भी इंटीजर्स लिए हैं, हर इंटीजर्स इटसेल्फ के साथ 0 ही वैल्यू देगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और वो 0 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू R, इटसेल्फ का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। सो कहते हैं कि सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये आसानी से रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक में हमें दो चाहिए। अगर AB बिलोंग्स टू Z, दो इंटीजर्स ले लें, और यदि हम ऐसा कहें कि नाउ AB बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाई दैट A माइनस B इज डिविजिबल, है ना, बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। इसका ये मतलब है। अब जरा सोचिए कि यदि इसमें हम माइनस लगा दें और तब A माइनस B कहें, तो हम कह सकते हैं ना इट इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो -4 भी डिविजिबल है 2 से। तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अब हम कह सकते हैं कि B माइनस A इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा कह सकते हैं। और जब B माइनस A डिविजिबल बाई 2 हुआ, इसका मतलब है कि BA बिलोंग्स टू R हुआ। तो सिमेट्रिक दिखाने का यही तरीका है कि यदि A और B का आपस में रिलेशन है, तो B और A का भी आपस में सेम रिलेशन हो रहा है, तो यह सिमेट्रिक होता है। तो कहेंगे कि सो R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव क्या होता है। तो देखिए, अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को ऐसे देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये देखिए ट्रांजिटिव, इसमें हम लेते हैं कि लेट A B C बिलोंग्स टू Z, कोई 3 इंटीजर्स लेते हैं, और हम लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू R एंड B और C बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2, और इसका मतलब ये हुआ कि B माइनस C इज डिविजिबल बाई 2 अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रिलेशन। अब देखिए, हम इसको 1 नंबर मान लें और इसको 2 नंबर मान लें। अब ऐसा समझिए कि यदि 4 जो है 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो 4 और 6 को यदि हम ऐड करेंगे ना, तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कि दिस इम्प्लाई दैट A माइनस B प्लस B माइनस C इज डिविजिबल बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट B और B कैंसिल हुआ, तो A माइनस C इज डिविजिबल बाई 2। अब जब A माइनस C इज डिविजिबल बाई 2 हुआ, इसका मतलब है कि AC बिलोंग्स टू R हो गया। तो हमने देखा कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट AC बिलोंग्स टू R। तो हम कह सकते हैं कि सो
आर इज ट्रांजिटिव। और तब क्या कहेंगे कि हियर ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड या द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर, है ना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा साबित कर देंगे। अब इसको ट्रांजिटिव को डिविजिबिलिटी का जब भी प्रॉब्लम रहे तो इसको एक दूसरे तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लिया जाए कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या हुआ, ऐसा ले लेते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए कि a माइनस बी में हम 2 से भाग करें, डिविजिबल बाई 2 है क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि सम के में जाएगा, डिविजिबल का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू हम 2k1 कह सकते हैं। उसी तरह से इसको एक नंबर मानिए, b माइनस सी को हम 2k2 कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल का यही मतलब है, इसको नंबर हम 2 मान लें। अब यदि हम चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी और 2k1 प्लस 2k2 कह सकते हैं। अब ये b और b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया, k1 प्लस k2। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज इक्वल टू 2, k1 और k2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो एक तीसरा कांस्टेंट मान लेते हैं k3। तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा कह सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट AC बिलोंग टू R। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स है, जैसे मान लिया जाए कि एक सेट दिया है 1 2 3 4 और इस सेट का हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसके सभी सबसेट्स रिलेशंस होंगे। तो देयर आर सो मेनी रिलेशंस, और कितने रिलेशंस ये तो आप सीखे हैं कि कितने रिलेशंस नंबर ऑफ रिलेशंस, तो 2 इंटू ए क्रॉस ए, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 4 यानी 2 का पावर 16, इतना रिलेशंस। अब है कि कोई भी उसमें से एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको टेस्ट करना है कि वह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग टेस्ट किया था। अब इसमें से किसी रिलेशन को ये अगर दिखाना हो कि इक्विवेलेंस हो या है या नहीं, तो तीनों सेटिस्फाई करेगा तो इक्विवेलेंस होगा। कभी कभी सिमेट्रिक होता है लेकिन बाकी 2 नहीं होता है, कभी 2 होता है तीसरा नहीं सेटिस्फाई करता है, कभी 1 होता है बाकी 2 सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करने से अपने आप दिमाग में, अब जैसे अगर हमको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है और क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, गिव एन एग्जाम्पल which is not reflexive relation। तो ऐसे भी हम प्रैक्टिस करते करते ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो हम कह देंगे कि एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ लाइन्स, और रिलेशन ले लेते हैं इज परपेंडिकुलर टू, पैरेलल तो हो जाता है, लेकिन कोई भी लाइन अपने स्वयं के साथ वो पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो इज परपेंडिकुलर टू इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से इज लेस दैन नंबर सिस्टम लेते हैं, या इज ग्रेटर दैन, इज लेस दैन आर इक्वल टू, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो ऐसे बहुत से रिलेशंस होंगे, बहुत से सेट होंगे, आप सेट अपने से चुन लेंगे, कोई रिलेशन अपने से चुन लेंगे, और जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा आपको उदाहरण देंगे। तो कभी पूछा जाएगा कि गिव एन या कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल
of a relation which is reflexive but not symmetric and not transitive. तो जैसा क्वेश्चन वैसा सेट और वैसा रिलेशन डिफाइन। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे आप लोग।